हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल की सियासत की। आप ये जानते हैं कि हिमाचल की सियासत में कई दिलचस्प मोड़ पिछले दिनों हमने देखे हैं, लेकिन जो उथल पुथल कांग्रेस पार्टी में हुई है उसके बाद एक नतीजा यह आया कि जितने भी बागी नेता कांग्रेस पार्टी के थे उन सभी ने बीजेपी में आस्था जताते हुए बीजेपी से टिकट भी हासिल कर लिया। निर्दलीयों का भी यही हाल था। राज्यसभा के एक सीट के चुनाव में उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत करके बीजेपी के उम्मीदवार को सीधा राज्यसभा पहुंचा दिया, लेकिन उसका इनाम क्या मिला? अभी तक जो बागी नेता उनको तो इनाम मिल चुका है कि उनको टिकट मिला है। उपचुनाव जो होने जा रहा है आने वाले वक्त में, जो 3 निर्दलीयों की सीटें उस पर उपचुनाव होता है तो उनको भी जाहिर तौर पर टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा फोकस करते हुए अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सियासी घटनाक्रम पहले घटित हुआ था उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही थी और उसके सदस्य कौन कौन है ये आप जानते हैं। एक बार उनका जिक्र हम करना भी चाहते हैं, क्योंकि आज हिमाचल में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आज ये बैठक होने जा रही है हिमाचल भवन में, चंडीगढ़ में। दोपहर 3 बजे मीटिंग का समय रखा गया है। कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में खास तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शामिल होंगे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी। सीनियर कांग्रेस लीडर कौल सिंह ठाकुर भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा संभव है। नेताओं के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जा सके इस पर भी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि पिछले दिनों 6 विधायक बागी हो चुके थे और अब तो उपचुनाव भी आप जानते हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। प्रदीप, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है, ये बैठक कितनी अहम मानी जाए, सबसे पहले तो ये बताइए। और चंडीगढ़ में ही क्यों ये बैठक, शिमला में या हिमाचल में क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, इसमें जो कांग्रेस प्रदेश मामलों के प्रभारी है राजीव शुक्ला, वो इसमें इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, तो इसलिए इसको चंडीगढ़ में बैठक को रखा गया है और हिमाचल भवन में ये होनी है 3 बजे ये बैठक शुरू। और इसमें क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल की कमी देखने को आई है, उसको कैसे बनाया जा सकता है उस तालमेल को, तो उसको लेकर इसमें चर्चा की जानी है। और लोकसभा और उपचुनाव इनको लेकर डिस्कस होना है अभी, क्योंकि लोकसभा के कैंडिडेट्स भी फाइनल होने हैं और उसके साथ साथ उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अभी तय नहीं है, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही जो बीजेपी में बगावत अभी हुई है कई सीटों पर, और उसमें खुलकर लीडर सामने आए हैं और कई ये भी घोषणा कर चुके हैं कि हम कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो कौन से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं और उनको वापस लेना है तो किस आधार पर लेना है? क्या कोई सर्वे किया जाएगा पहले कि ये वहां से मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं अगर कांग्रेस में उनको लिया जाना है? और इसके साथ साथ बाकी भी अगर कोई बीजेपी में नाराज लोग हैं उनको अगर पार्टी में लेना है तो उसकी मेरिट क्या रहेगी, तो इसको लेकर डिस्कशन होगी। लेकिन क्योंकि ये कमेटी सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर बनाई गई थी, तो ऐसे में अगर अभी भी पार्टी के भीतर कोई नाराजगी है तो इसी मंच पर वो डिस्कस होगी। और उसमें ये भी कहा जाएगा जरूर कि जो भी मुद्दे हैं, इंटरनल मुद्दे, उस पर आप बाहर ना बोले, पब्लिकली कोई बातें ना करें, बल्कि इसी मंच पर आप इसको अपनी बात को रख सकते हैं। और समय समय पर ये मीटिंग होती रहेगी, या फिर कभी कोई विषय आ गया तो प्रभारी को बोलकर फिर से बैठक को बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मेंबर है और 3 कांग्रेस के सीनियर लीडर जिसमें कौल सिंह ठाकुर है, कर्नल धनीराम शांडिल है और रामलाल ठाकुर, ये तीनों इसमें इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये भी वहां पर अपनी बात रखेंगे और जो आपसी मसले हैं उसको इसी बैठक में जाए, इसको लेकर ही ये बैठक आज होने जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी में है और उपचुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है और किन सीटों पर ज्यादा फोकस करना है ताकि जो बहुमत के लिए आंकड़ा है वो उन सीटों से छुआ जा सके। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होनी है। हम कह सकते हैं कि एक लंबा जो है रोड मैप इसमें तैयार किया जाएगा, भविष्य को लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि अब चुनाव में जाना है तो किस रूप में जाना है। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपसे अपडेट भी हम लगातार देते रहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में ही ये बैठक बुलाई गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की।
जैसे कि प्रदीप बता रहे थे कि ये सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए है। पिछले दिनों जो भी हुआ उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने सबक लेते हुए इस कमेटी का गठन किया था और ये बहुत अहमियत रखती है कमेटी, ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे और आने वाले वक्त में कांग्रेस के सामने कम से कम चुनौतियां ना आए।